जब भी उन्होंने जाल बिछाया है, मेरे रब के हुक्म से आप और आपकी औलादें तारीख रकम करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओह, ये हम सब का इम्तिहान है उस्मान, हम सब का। और इस इम्तिहान से गुजरने वाला शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। चलो अब उठो। उस्मान, तुम्हारे इस दिल में ये पूरी रियासत समा सकती है। जो दिल कहता है वही करो। रब ने मुझे अगर हिम्मत दी है और मुझे नवाजा है, तो फिर रुक सकता हूं क्या मैं? माशाअल्लाह। सरहदी रियासतों में बाज़ंतीनी आग दोबारा भड़काएंगे सोफिया। तुर्कों को अपनी रियासत से उठाकर दूर फेंक देंगे। उस्मान से क्या फायदा पहुंचा? उस्मान के साथ इत्तेहाद करके मुझे किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा। जो कुछ मेरे पास था वो भी खो दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बताएं आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? पहले मैं तुम्हें अपने माजी को भुला देने का हुक्म देता हूं सोफिया। इस इंसान की जगह यहां नहीं, जिंदान है मेरे शहंशाह। गद्दार मैं नहीं, तुम हो सोफिया। मेरा यहां पे होना शहंशाह से वफादारी का सबूत है। बहुत हो गया। उस्मान के बढ़ने की वजह हमारा तक़सीम होना है। अजीम रोम के लिए तुम्हें अपनी अंदर की दुश्मनी को खत्म करना होगा। इसने मुझसे गनीमत चुराई है मेरे शहंशाह। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने उसको ठेस पहुंचाई। मगर उस्मान को तकलीफ में देखने के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगा मैं। और अगर जरूरत पड़ी तो बुरसा का तख्त तुम्हारे नाम। बुरसा पे तुम दोनों हुकूमत करोगे। और जब हम उस्मान को खत्म करेंगे तो उससे हासिल की गई तमाम इमलाक का तुम्हारे दरमियान बंटवारा होगा। जो हुक्म आपका मेरे शहंशाह। इत्तेहाद के लिए यह वक्त मुनासिब है। कल उस्मान ने कबीले में एक जरके का एहतमाम किया है। अगर उसने तमाम सरदारान को बुलाया है, यकीनन बड़ी मंसूबाबंदी हो रही है और हो सकता है इसका असर बाज़ंतीनियों पर पड़े। जिरगे में क्या फैसला होगा इसका पता लग जाएगा। उनके दरमियान मेरा जासूस मौजूद है। जासूस का होना यकीनन हमें फायदा देगा, लेकिन यह काफी नहीं है। कल आसपास के तमाम कलेदार मैदान में इकट्ठे होंगे और बाज़ंतीन की रोशनी फिर से उजागर करेंगे। बाज़ंतीन ने जो वकार खोया है उसे दोबारा हासिल करेंगे।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अलाउद्दीन सरदार, कल रात से हर कोई सरदार के दीवान के बारे में बात कर रहा था। दीवान का सबब क्या है मालूम है आपको? उस्मान सरदार ने सबको ही दीवान में बुलाया है, वहीं पता चलेगा कि उनका क्या फैसला है। साहिबान, मंगोलों का खतरा टल चुका है अल्लाह के हुक्म से। उस्मान सरदार इस रियासत और कौम के लिए नए फैसले करने जा रहे हैं। मंगोलों का खतरा टल तो गया है, मगर कई दुश्मन अब भी बाकी हैं। अफरा तफरी हर तरफ फैली हुई है। सुना है कि तुर्क सरदारान आपस में लड़ने लगे हैं। गर्मियान, कारामान, उनकी आपस की लड़ाई खत्म करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? सरदारान, हम दीवान के लिए तैयार हैं। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं। होशियार उस्मान साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो जो कहे तो हो जाता है, जो दिलों को हमारे ईमान के नूर से रोशन करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले मुट्ठी भर थे, कोई शक नहीं। उसके बावजूद सरहदों से कुफ्फार को उखाड़ फेंका। कबीले से शुरुआत की और अब रियासत तक पहुंच गए। मंगोलों ने जिस रियासत को जलाकर तबाह कर दिया, हम उसे एक दफा फिर उसके पैरों पे खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह सरदार। इंसाफ और रिवायत रियासत की ताकत के अहम सतून है, लेकिन खजाना भी नागुजीर है। मंगोलों के साथ जंग ने हमारे खजाने खाली कर दिए हैं। यकीनन सिपाहियों का हर तरह से ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है उस्मान सरदार। इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे कि रियासत मजबूत हो जाए? जिहाद से होगा ये। जिहाद हमारे लिए खजानों के दरवाजे खोलेगा, और खजाने बाज़ंतीनी सरहदों में है जहां जुल्म और नाइंसाफी है। खाना बदोश वतन मिलने से पहले ही हमारी सफों में शामिल हो चुके हैं। हम लड़े, मंगोलों को शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सिपाही थक चुके हैं उस्मान सरदार। हमारी तादाद कम है और मुझे खदशा है कि आने वाली जंग शिकस्त का बायस ना बने। आप ये क्या कह रहे हैं हसन सरदार? तलवार म्यान में रहे तो जंग आलूद हो जाती है। मुजाहिद को सुकून ही मैदान जंग में मिलता है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए जरा। आज के हमारे इस दीवान में आपके दिलों में अगर कुछ है तो खुलकर बयान कीजिए। जो भी इनके दिल में है इन्हें कहने दें खोजा सरदार। हसन सरदार, कहिए। हम मौसम सरमा से निकले हैं, लोग थकावट का शिकार हैं। मैं कहता हूं कि हमारे सिपाही और बच्चे खुशियां मनाएं मौसम बहार की। हमारे घोड़े और मवेशी चरागाहों में जाकर जिंदा रहें। पहले अपनी कुव्वत इकट्ठी करें और फिर हमला करें उस्मान सरदार। हमने जब भी इंतजार किया, काफिरों ने अपनी तलवार खींच ली। हसन साहब, इंतजार काफिरों की सरकशी और जुर्रत बढ़ाता है। बोरान साहब,
हक बजाने पे, लेकिन अगर हमने कोई गलत फैसला किया तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अभी हमारी किसी भी हरकत से उन सरदारों को मौका मिलेगा, इसलिए हमारा रुक जाना ही बेहतर है। हसन सरदार के मुताबिक तदबीर इख्तियार करना मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है। जालिम के सामने शुजाअत हमारा हथियार है और जंजीरें तोड़कर आजादी हासिल करना हमारा मकसद है। मौत का खौफ रखने वाला यकीनन हलाक होगा। मैं यही कहूंगा सरदार कि सफर जारी रखा जाए। क्या किया जाए अलाउद्दीन? जितना मैं इस जंग के बारे में सोच रहा हूं, उतना ही सिपाहियों की तादाद के बारे में भी। अगर लश्कर कमजोर हुआ तो रियासत के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। तो जंग से हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए? हरगिज नहीं, लेकिन हमारा एहतियात से काम लेना फायदेमंद साबित होगा सरदार। मेरे सरदारान, मेरे साथियों, सुन लिया मैंने। ओस दस्तूर का तकाजा है। रियासत आप जैसे साहिब बसीरत लोगों के हाथों में ही महफूज हो सकती है। मैं समझ गया आपकी सोच क्या है, लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि जब तक हम लोग सीधे रास्ते पर हैं, तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार। करासी, जानदार, गरमियान, करामान और बाकी सब कबाइल सभी सल्जूकियों जैसे बनने की कोशिश में है। अगर हमने उनसे फतह की तरफ मुंह मोड़ लिया और हम उठ खड़े हुए, तो जिहाद के लिए जान देने वाले खाना बदोशों के दिल हम जीत लेंगे और इस तरह हमारी ताकत में इजाफा होगा और रियासत भी मजबूत होगी। इंशाअल्लाह सरदार। आज तुम सबको अजीम रोम की खिदमत करने वालों में शामिल होने का शर्फ हासिल हुआ है। अपने हक के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। ऐसा ही है ना ग्लैडियोस? बिल्कुल जनाब। सल्जूकों की बिखरने की वजह तुर्क की पीछे रह जाने वाली चीजों पे झगड़ा है। हमें अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अपना इख्तिदार मजबूत करना होगा, लेकिन वो उस्मान हमारी रुकावट बन सकता है। लेकिन वो जानता है कि तुर्कों के साथ तनाज़ा उसकी ताकत को खत्म कर देगा, तो उसकी ताकत का रुख हमारी तरफ और बाज़ंतीन की तरफ है। जल्द पता लगाना होगा उसके जहन में क्या चल रहा है, ताकि उसके मंसूबों को समझकर हम आसानी से उसका फायदा उठा सके। मैं इत्तेफाक करता हूँ, अगर उस्मान ने उस कुजार को मार दिया तो काफी ताकतवर हो जाएगा। इसका अंदाजा नहीं आपको? मैं तेकफुर वालेन से इत्तेफाक करता हूँ। सल्जूकियों के जानशीन बनने की दौड़ से दस्तबरदार होने वाले तुर्कमान सरदारान मुतवज्जो होंगे। इस अरसे में हम उस्मान का नाम बहुत सुन रहे हैं। बस यही वजह है कि हम अजीम शान शहंशाह के परचम तले मुत्तहिद होंगे और फिर उस्मान का नाम इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देंगे। कठिन रास्ते से दो चार होंगे तो इनाम भी बहुत बड़ा मुयस्सर आएगा। अपनी फतुहात का सिलसिला जारी रखते हुए फतह की गई नई सरजमीनों में खाना बदोशों को लेकर आएंगे और इस तरह मजलूमों का सहारा और उम्मीद बनेंगे। इसी तरह अनातोलिया के मैदानों में हम तुर्क सिपाही कामयाब होंगे उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह। 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 सही कहा आपने सरदार। शुरुआत कहां से करेंगे हम? अब से हमारा हदफ
हमारा हदफ शुमाली हदूद है और यहां सकारिया, मुदोर्नो, कोयनुक, हमारे हदफ में ये सब इलाके होंगे। अब से हमारी सोच इन्हीं इलाकों पर मरकूज होगी। वैसे सरदार, ये तमाम जमीनें जरखेज और सहराब हैं। ताकत में इजाफा हो जाएगा हमारी। लश्कर को कौन से रास्ते से गुजारेंगे सरदार? कुफार चारों तरफ हैं। आपकी हिकमत अमली क्या होगी सरदार? अपने लश्कर को मगरिब में मौजूद इन खुफिया वादियों से गुजारेंगे। तो इसके लिए सब सरदारान अपने अपने सिपाहियों को तैयार करें। 2 दिनों के अंदर काला शाम के मकाम पर इकट्ठे होकर सब अपनी सफें एक करेंगे। जो आपका हुक्म सरदार। आज का दीवान खत्म हुआ। कोशिश हम करेंगे, कामयाबी अल्लाह देगा। आमीन सरदार।